रहा है मुख्यमंत्री, ये बताइए पहले अगर तय हो गया हो तो। बीजेपी के पास अगर कोई दूसरा दूल्हा हो तो बता दें कि जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं वो वादे यूपी में भी होंगे कि नहीं होंगे। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हार जीत होती रहती है। आज अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं बना पा रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनौती ये होगी कि जो वादे उन्होंने दिल्ली में किए हैं वो यूपी में भी होंगे या नहीं। दिल्ली के चुनाव खत्म होने के बाद अब नतीजे सबके सामने हैं, जिसमें बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। ऐसे में जब अखिलेश यादव से इस जीत पर सवाल किया गया तो वो बीजेपी पर तंज कसते नजर आए। कौन बन रहे हैं दिल्ली में जो सरकार कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, ये बताइए पहले अगर तय हो गया हो तो। तय नहीं हुआ है सर, अभी मंथन चल देखिए दिल्ली ये अलग बात है, चुनाव में हार जीत होती है। आज अरविंद केजरीवाल नहीं बना पा रहे हैं सरकार। बीजेपी की लिए चुनौती ये भी होगी कि जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं वो वादे यूपी में भी होंगे कि नहीं होंगे। वो यही कहेंगे कि वो स्टेट का इलेक्शन था, ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं था। लेकिन जिन नेताओं ने वादे किए थे वो यूपी के भी हैं, देश के नेता हैं, तो जो वादे उन्होंने दिल्ली के लिए क्या यूपी में उन पर लागू करेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में सरकार की होगी। सर, इंडिया ब्लॉक को लेकर कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वजह से आपको लगता है दिल्ली में जीत पाई है बीजेपी? देखिए हर चुनाव के बाद समीक्षा अपने ढंग से अपने तरीके से सब करते हैं। चुनाव से पहले कि ये समीक्षा अगर होती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। जी, बिना दूल्हे की बारात भी इंडिया ब्लॉक को बीजेपी कह रही है। बीजेपी के पास अगर कोई दूसरा दूल्हा हो तो बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को समर्थन किया था। अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने आप के समर्थन में रैली भी की थी। आपको समर्थन देने के फैसले पर सपा प्रमुख ने उस वक्त कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, इसीलिए हम उसे समर्थन दे रहे हैं। अखिलेश यादव के अलावा इंडिया गठबंधन की सहयोगी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी आपको समर्थन देने का ऐलान किया था। राजधानी दिल्ली में आप पार्टी की सरकार 10 सालों की सत्ता के बाद ढह गई है। शनिवार को जब नतीजे आए तो बीजेपी गदगद थी। ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली बीजेपी में सरकार बनाने जा रही है। राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभर रहे अरविंद केजरीवाल की साख को भी इस हार से बट्टा लगा है। एक दिन पहले तक 2 राज्यों में सरकार होने का दम भर रहे अरविंद केजरीवाल के सामने अब चुनौती ये है कि वो कैसे आने वाले वक्त